हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो आज आयोजित हुई है, यानी कि 17 फरवरी को प्रथम पाली में उसका सलूशन। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में कितने प्रश्न होते हैं। तो ये 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। हर सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटा जाता है और कुल 2 घंटे का समय दिया जाता है इन प्रश्नों को करने के लिए और अधिकतम अंकों की संख्या 300 होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 120/3 + 8×3 - 40। तो इसमें जो है बॉडमास का रूल लगेगा कि सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे और फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, तो इस अनुक्रम का पालन करते हुए हम देखते हैं कि 120/3 जो होता है वो 40 होता है, प्लस 8 3 = 24 - 40। तो 40 40 कट गया, आंसर आ गया 24। बी आंसर ऑप्शन हो गया। यहाँ कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं और उसमें वो बोला गया है कि जो वर्ग है वो ये क्या बताता है, प्रशिक्षित नर्सें। जो वृत्त है वो बताता है विवाहित जनसंख्या और जो त्रिभुज है यानी कि ट्रायंगल है वो बताता है अस्पताल में नर्सें। यहाँ पूछ रहा है संख्या 7 से क्या दर्शाया गया है। सबसे पहले देखते हैं संख्या 7 क्या है। संख्या 7 किसके किसके बीच का अंक है, वो है वृत्त और त्रिभुज। ठीक है, इनके बीच का अंक है। तो वृत्त क्या कहता है कि विवाहित जनसंख्या और त्रिभुज कहता है कि अस्पताल में नर्सें। तो यानी कि अस्पताल में विवाहित नर्सें जो होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरे का हो जाएगा सी। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि भारत देश है, इसके अंदर गुजरात एक राज्य है और सूरत गुजरात के अंदर एक शहर है। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि इस वर्ड से इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो मेजरमेंट है, इसमें से ही अंक लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं सबमिट। सबमिट में आई है जो कि मेजरमेंट में नहीं है। ठीक है, आई नहीं है। इसमें देखते हैं एस्योर। एस्योर में डबल एस का प्रयोग किया गया है जो कि मेजरमेंट में नहीं है। मेंटल, मेंटल में एल आता है जो कि मेजरमेंट में नहीं है। लेकिन रेट्यून्स में कोई भी एक ऐसा लेटर नहीं है जो मेजरमेंट में नहीं है। तो मेजरमेंट के अक्षरों से मिलकर बना हुआ जो शब्द है वो है ऑप्शन सी। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि एक पंक्ति है। ठीक, इसमें कह रहा है कि जो मिहिर है, मिहिर मान लेते हैं यहाँ पे है, वो बाएं से यानी कि लेफ्ट से 17वें स्थान पे है। यानी कि यहाँ से और मिहिर के बीच में लड़कों की संख्या कितनी होगी, 16। अब बोल रहा है कि दाएं से मतलब राइट से 19वें नंबर पे है, यानी कि इधर से इधर जो बच्चों की संख्या होगी वो 18 होगी और 19वां मिहिर होगा। तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 18 + 16 + 1। तो कितना होगा, 18 16 34 1 35, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, 5वें का सी। अब यहाँ देखते हैं बोल रहा है कि घनाभ है। घनाभ यानी कि इस तरह का डाइस देखे हैं ना, लूडो खेलते समय जो डाइस होता है उसी को हम कहते हैं घनाभ। कह रहा है उसका डायमेंशन है 4 3 3। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 × 3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं, फिर 4 × 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं और 3 × 3 के विपरीत फलक जो है वो हरे रंग से रंगे गए हैं। अब पूछ रहा है कि अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे में कितने घन होंगे जिनका 3 फलक रंगीन होगा। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिया गया कि 3 जो साइड्स हैं, फलक हैं, वो रंगे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना चाहिए कि 3 फलक रंगीन चाहिए। तो हम देखेंगे जो कॉर्नर के होते हैं क्यूब्स। ठीक है, इस कॉर्नर में जो क्यूब निकलेगा, इस कॉर्नर में जो क्यूब निकलेगा और इस कोने में जो क्यूब निकलेगा, इस कोने में जो घन निकलेगा,
तो ये सारे के जो होंगे वो 3 साइड जो होंगे इस तरह का होता है कोना, तो वो रंगीन होंगे। तो कितने कोने पाए जाते हैं घनाभ में, तो वो पाए जाते हैं 4 एक साइड और 4 दूसरी साइड, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 8। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है और वो बोल रहा है कि कोड जो है वो 5 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और कोड 9, 8, 7 पे जाके समाप्त हो जा रहा है, ठीक। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, तो पहला अंक क्या है 5, और तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा 5 + 3 8, यहाँ से 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब कह रहा तीसरा अंक जो है वो दूसरे अंक का आधा है, ठीक। दूसरा अंक क्या है यहाँ पे, दूसरा अंक है 8, तो 8 का आधा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 584987, 584987, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। अब प्रश्न दिए गए हैं, इसमें क्या किया गया है, 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन कौन से सही हैं। तो पहला है पानी का कोई आकार नहीं होता और लेकिन उसका आयतन होता है, यानी कि एक सीमित दायरे के अंदर होता है वो, ठीक, पहला कथन ये हो गया। दूसरा कथन है ज्ञान जो है वो पानी की तरह होता है, जैसे ही बोला गया ज्ञान पानी की तरह होता है, वहीं हो गया कि ज्ञान जो होता है वो सीमित दायरे में होता है और एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि दूसरा जो है विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, दूसरा तो सही है ही, ठीक, लेकिन अंतःशास्त्रीय होता है या फिर मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है, इसका संबंध कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये और ये कोई मतलब केवल कथन जो दिएगा उसी हिसाब से सोचना है आपको, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा केवल 2, तो आंसर हो जाएगा ए। 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ क्या कहेगा कि पारदर्शी सीट है, उनको क्या बिंदुदार जो ये हाफ पोर्शन से मोड़ देना है, ठीक। तो ये कह रहा है कि अब यहाँ खाली है तो इसका मतलब इधर से इधर मोड़ा गया है। जैसे ही मोड़ेंगे तो त्रिभुज जो है वो नीचे की तरफ कोण है, किसमें है, इसमें और इसमें, तो यानी कि या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखते हैं त्रिभुज किसमें, इस तरफ है, तो इस तरफ है इसमें और इसमें, यानी कि आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन ये पहले ही कैंसिल आउट हो चुका है, तो आंसर हो जाएगा 1, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 10वें में कह रहा है कि ए बी की बहन है, तो हम क्या करेंगे बी, ठीक है, ए जो है वो बहन है, तो बहन को हम गोल से दिखाएंगे, मतलब लेडीज को गोल से दिखाएंगे और सर्किल से, और जो जेंट्स होंगे उनको हम स्क्वायर से दिखाएंगे। सी बी की माँ है, ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, एक जनरेशन पीछे जा रहे थे, इनके ऊपर जाएंगे हम। सी बी की माँ है। अब ये अगर डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, तो यहाँ स्क्वायर कर लेंगे। अब बोला ई डी की माँ है, फिर से ई सर्किल हो जाएगा। पूछ रहा ए और डी कैसे संबंधित हैं, तो डी देख रहे हैं आप कि एक जनरेशन के ऊपर उसकी माँ हुई, फिर उसका पिता हुआ, तो पिता की मतलब बेटी का जो बेटी होगी, ये बेटी है ना, तो क्या होगी, ये पोती होगी, ठीक है, तो ये जो होगी वो पोती होगी, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ क्या है, विकल्प सही चुनना है जो दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। तो जैसे ही दर्पण यहाँ पे लगाते हैं आप, तो ये आई रिवर्स हो जाएगा, एच रिवर्स, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 का मुंह इधर है, तो अब क्या हो जाएगा, 6 जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, ठीक, तो यानी कि ये तो होगा ही। 1 इधर मुंह है तो 1 इधर मुंह हो जाएगा, ठीक। Q इधर मुंह है तो इधर हो जाएगा, A इधर मुंह है तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 इधर मुंह है तो 4 इधर हो जाएगा, फिर R इधर हो जाएगा, फिर B इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो Q है और A है वो गलत, उसके हिसाब से गलत हो जा रहा है, और इसमें जो है वो A के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें कहाँ गलत हो रहा है, ये 9 बना दे रहा है, इसलिए गलत हो जा रहा है। और यहाँ पे जो Q है उसको उल्टा नहीं किया, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी हैं, आई एच को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ आकृति दी गई है, यहाँ पूछ रहा है कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये देखिए, यहाँ से यहाँ खींच लीजिए और फिर ये इस तरह का है, तो यहाँ से यहाँ खींच लीजिए, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ यहाँ और यहाँ 3 भाग से बन जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 12 का ए हो जाएगा।
यहाँ बोल रहा है टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दुगुनी हो रही है, यानी कि 1 मिनट में डबल हो जा रहा है। यदि टोकरी 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में भर जा रही है, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि 59 मिनट में वो आधी रही होगी, तभी तो 1 मिनट में डबल होके वो पूरा भरेगी। तो यहाँ ये ट्रिक आपको याद इस्तेमाल करना था कि डी 59 मिनट्स में आधी होगी और जैसे ही 60वां मिनट आएगा वो डबल होके टोकरी भर जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 59 मिनट्स। इसको सरल करना है तो 100, यहाँ भी बॉडमास रूल लगेगा, 108 डिवाइडेड बाई 36, तो यह क्या हो जाएगा 3, यानी कि क्या हो गया 3/4 प्लस यहाँ क्या है 4 × 3 = 12, 1 13, 13/4 और 2/5, तो यानी कि 26/20 हो जाएगा। तो अब जब इसको जोड़ेंगे भिन्न का जोड़ 20, तो 41/20 आएगा। 41/20 को दूसरी भाषा में जब लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा ए। 20 दूनी 40, 1 41, यानी कि 14 का ए हो गया। अब ये बोल रहा है कौन से विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, दिन भर आप काम किए, तो 3 और 5, तो थकान हुई, तो 3 5 1, ठीक है, थकान हो गई। फिर रात हुई तो नींद आ गई, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। यहाँ क्या बोल रहा है, डिफरेंट मतलब अन्य से कौन सा भिन्न है। तो अन्य से कौन सा भिन्न है, तो हम देख सकते हैं एक बार कि जो भी मुंह खुले हैं एक दूसरे की तरफ किसी में भी नहीं है, देख सकते हैं आप, आमने सामने मुंह नहीं है, पूरे सीरियल से हैं, इधर मुंह खुला फिर इधर खुला फिर इधर खुला फिर इधर खुला, इधर इधर इधर, तो यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये मुंह का खुलापन, ठीक है। और ये भी उसी तरह से, मतलब मुंह एक तरफ नहीं खुला हुआ है, लेकिन इसमें क्या है मुंह एक ही तरफ खुला हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, तो वो 7 रंगों से, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ से संबंधित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे पाया जाता है, यानी 18 का सी हो जाएगा। 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो संस्कृत में किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी समुद्रगुप्त के काल में। तो इसमें हमने देखा 1 से 20 जो प्रश्न है उसके उत्तर आगे दूसरी वीडियो में हम देखेंगे 21 से लेके 150 क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो धन्यवाद।